अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज नॉमिनेशन के एक दिन के पहले का दिन है। कल नॉमिनेशन पहले चरण का समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने कल जो 11 सीटें घोषित की उसमें सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है जब पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। वरुण के टिकट कटने का क्या मायने हैं और संतोष गंगवार का भी टिकट कटा है। बीजेपी ने 62 टिकट घोषित किए 62, जिसमें से वो अपने 9 सांसदों का टिकट अब तक काट चुकी है। इसका क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, कल यानी 27 तारीख को पहले चरण के नॉमिनेशन का लास्ट डे है। 27 तारीख को नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और इसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट है पीलीभीत। वरुण गांधी का टिकट क्यों कटा? वरुण गांधी क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? ऐसी चर्चा थी कि वो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के करीब हैं, उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन उसके पहले समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को वहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया। बहन भाइयों, वरुण गांधी अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और उस इलाके में जहां पर यह चुनाव है, सहारनपुर से लेकर रामपुर तक, जिस इलाके में की ये 8 सीटों पर चुनाव है, वरुण गांधी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। वो गांधी हैं इसलिए भी और वो वरुण गांधी हैं इसलिए भी। एक समय हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने वरुण गांधी अब पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी से दूर हो चुके हैं। बीजेपी के साथ उनके संपर्क और संबंध अब जगजाहिर हैं। हालांकि पिछले कुछ एक महीनों से वो थोड़ा शांत हो गए थे, इसलिए संभावनाएं जताई जा रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनको पीलीभीत से टिकट दे दे, लेकिन उनकी मां को टिकट मिला, उन्हें टिकट नहीं मिला। उनकी मां सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वरुण गांधी क्या करेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। बहनों भाइयों, दरअसल पीलीभीत का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां वरुण गांधी से ज्यादा बीजेपी के दिल्ली के नेतृत्व की भी इज्जत दांव पे लगी है, क्योंकि वरुण का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है और जितिन का वहां से चुनाव लड़ना यह दिल्ली आलाकमान और लखनऊ की ज्वाइंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जितिन प्रसाद कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोग जानते हैं कि जितिन प्रसाद और उनकी फैमिली बैकग्राउंड और किस तरह से धौरारा और आसपास शाहजहांपुर की सीटों पर उनका खासा प्रभाव रहा है। हालांकि वो लगातार चुनाव हारते रहे और उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो जितिन प्रसाद, जो राहुल गांधी के बड़े खास थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जितिन पर बीजेपी के दिल्ली नेतृत्व की बड़ी मेहरबानियां हैं। उनको एमएलसी बनाया गया, फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया और फिर पीडब्ल्यूडी जैसा बेहद महत्वपूर्ण विभाग दिया गया और अब उन्हें पीलीभीत में वरुण की जगह लेनी है। बहन भाइयों, क्या जितिन प्रसाद एक सुटेबल रिप्लेसमेंट हैं वरुण गांधी की जगह पर? और अब वरुण गांधी क्या करेंगे? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? उनके पास समय है कल 3 बजे तक का। हालांकि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पर्चा खरीद रखा है, लेकिन अभी उनका कोई मूवमेंट पता नहीं चल रहा है। उनके करीबी कहते हैं कि वो शायद अब पीलीभीत से चुनाव ना लड़ें। तो वरुण गांधी क्या करेंगे? इस उम्र में क्या वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे या वरुण गांधी कुछ बड़ा रणनीतिक फैसला करेंगे या कुछ बड़ा करेंगे? आदमी की जब राजनीतिक क्षमताएं कम होती हैं तो फिर वो कांड करता है। तो क्या वरुण गांधी भी कोई कांड करेंगे? संभावना वैसे कम है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। तो ये पहले चरण की राजनीति में क्या है, और बीजेपी ने जिन 9 सांसदों का टिकट काटा है उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है संतोष गंगवार। लोग 8 बार पार्षद नहीं बन पाते हैं और संतोष गंगवार 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। अब की लड़ते जीतते 9 बार बनते, ट्रिपल हैट्रिक, डबल हैट्रिक वो मार चुके थे। बहन भाइयों, 89 से उन्होंने राजनीति में, संसदीय राजनीति में कदम रखा और सिर्फ एक बार वो 2009 में प्रवीण सिंह ऐरन से हारे, वरना 89, 91, 94, 96, 98, 2004, 2009 में हारे, 2014, 2019। जबरदस्त पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड संतोष गंगवार। अब वो चुनाव मैदान से बाहर है। शायद 75 साल वाला उन पर फार्मूला लगा है, लेकिन 75 के तो और लोग भी हैं, लेकिन फार्मूला लग गया संतोष गंगवार पर। अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हैं। तो वो क्या करेंगे? आज इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बहुत सारे प्रत्याशियों के बीच में एक प्रत्याशी का चयन निश्चित रूप से एक जटिल
समस्या का समाधान करने जैसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस पारदर्शिता के आधार पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर और उनकी लोकप्रियता के आधार पर निर्णय किया है, वे प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं और कहीं किसी जगह भी अगर कोई कार्यकर्ता के मन में कोई आहत होने जैसी बात होगी, निश्चित रूप से संगठन उन्हें संभालेगा, उनसे बातचीत करेगा और उनकी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करेगा। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जिताऊ प्रत्याशी अपने पीडीए फॉर्मूले पे दिए। समाजवादी पार्टी में हर तरफ खुशी का माहौल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मनीषा अहलावत राष्ट्रीय लोकदल की प्रवक्ता हैं और दो बहुत ही जाने माने पत्रकारों को मैंने आमंत्रित किया है जो इन पश्चिम उत्तर प्रदेश और विशेष तौर पर पहले फेज की सीटों के विशेषज्ञ हैं। केपी मलिक मेरे साथ मौजूद हैं और पीलीभीत से जाने माने पत्रकार संदीप सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। वरुण गांधी और संतोष गंगवार का टिकट क्यों काटा गया? देखिए, पार्टी ने जो चुनाव के प्रत्याशी तय करने के लिए कुछ स्थानीय आधार पर जनता से उनके बारे में फीडबैक लिया है। पार्टी का संगठन, पार्टी के पदाधिकारी, इनका क्या रुख है, इनकी क्या राय है, इस पर भी पार्टी ने गहन विचार विमर्श किया है और इन्हीं दो आधारों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का चयन किया है। मुझे लगता है कि कुछ जो सांसद हैं वो जनता के और स्थानीय संगठन के प्रति और बेहतर कर सकते थे, नहीं कर पाए। उसके फीडबैक के आधार पर ही निर्णय किया है। निश्चित रूप से उनकी क्षमताओं का हम और बेहतर इस्तेमाल करेंगे। संगठन में बहुत सारी भूमिकाएं हैं, उस भूमिका तो इन लोगों की मेहनत में ऐसी क्या कमी रह गई कि वरुण गांधी, जिनके बारे में ये था सर्वे में कि उनकी पॉपुलैरिटी उनके यहाँ 70% है, और मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में भी कहा संतोष गंगवार लोग 8 बार पार्षद नहीं बन पाते, अगला आदमी 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी हम लोग की जितनी उम्र है उतनी उनकी संसदीय राजनीति। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वरुण गांधी और गंगवार का टिकट कट गया? कुछ तो बात है सर। ब्रजेश भाई, संतोष गंगवार जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैं जानता हूं कि वो लगातार सक्रिय रहते हैं, लेकिन कभी कभी संगठन में क्या होता है कि लगातार कोई व्यक्ति अगर कहीं का प्रतिनिधि रहते हैं तो स्थानीय आधार पर संगठन में भी, स्थानीय आधार पर लोगों में भी कभी कभी मन कुछ खराब रहता है। तो मुझको लगता है यही कोई बात रही होगी, लेकिन निश्चित रूप से ये सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और बेहतर आधार पर निश्चित रूप से उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा का भारतीय जनता पार्टी उपयोग करेगी। वो संगठन में और बेहतर काम करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें उनकी भूमिका को बदलने जैसी बात है। उनके लिए पार्टी जितना उन लोगों ने काम किया है, निश्चित रूप से पार्टी उसे स्वीकारती है और बेहतर आधार पर बेहतर समायोजन पार्टी निश्चित रूप से उन लोगों। क्या संतोष गंगवार की राजनीति का अंत है और वरुण गांधी की भी राजनीति का अंत है? नहीं, इसको अंत की नहीं, मुझे लगता है कि भूमिकाओं को बदलने जैसी बात है। हमने देखा है, अब बीते चुनाव में भी देखा है कि कोई मुख्यमंत्री था, बहुत दिनों से रहा, उसके बाद उसकी भूमिका बदली, सबने सहर्ष रूप से उसे स्वीकार किया और ये बदलती भूमिका है। मैं जैसे आप अगर छत्तीसगढ़ को देखिए तो वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले के चुनाव में उनका टिकट कट गया था, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये निश्चित रूप से जो संगठन हर व्यक्ति की योग्यता, क्षमता के अनुसार बेहतर उनका उपयोग करता है। ऐसे आधार पर तो देखें कि उनका टिकट कटा था लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। मैं समझता हूं कि और बेहतर भूमिकाओं में ये लोग सामने आएंगे। जी, मैं संदीप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, पीलीभीत से हैं और बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं वहाँ के और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वो बेटर एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली पीलीभीत के लोग क्या चाहते हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत। वरुण गांधी का टिकट सर कट गया, अब वहाँ से जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? वरुण का टिकट कटा है तो, और अब ग्राउंड पर क्या, किसका क्या इम्पैक्ट है, जितिन का या भगवत शरण गंगवार का? देखिए साहब, पहली चीज तो ये है कि वरुण जी का टिकट कटना 1 साल पहले से तय माना जा रहा है, क्योंकि आपस में संगठन और वरुण गांधी में तारतम्य बिल्कुल नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था।
दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से वरुण गांधी केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी पे आक्रामक थे, जगह जगह अपने स्पीचेस में कटघरे में खड़ा करते थे सरकार को, तो उसको लेके एक बड़ा बेचैनी सी थी, असहज से थे पार्टी के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता। तो ये बहुत पहले से ही लग रहा था कि बहुत ही मुश्किल है वरुण गांधी जी को भाजपा इस बार टिकट देगी। अगर भाजपा टिकट देती तो मेरा अपना मानना है कि ये गलत नजीर बन जाता भाजपा के लिए, संगठन के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि भाजपा बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासनिक पार्टी है, और अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता तो बिल्कुल खुलेआम, खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर सरकार को और प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनकी नीतियों को सब प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अगर उसको टिकट दिया जाता है तो फिर ये कंप्लीटली एक बहुत अनुशासनहीनता होती है। ऐसी स्थिति में भाजपा हाईकमान के पास, बड़े नेताओं के पास कोई जवाब नहीं रहता अपनी पार्टी की, संगठन के प्रति कि आखिर ऐसा क्यों है कि कोई बड़ा नेता अगर इस तरह की अनुशासनहीनता कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त तो वरुण गांधी का क्या प्रभाव है पीलीभीत में? आप उनका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या मानते हैं? देखिए, राजनीतिक इम्पैक्ट तो निश्चित तौर पे है, क्योंकि काफी कई दशक से उनका यहाँ पे वर्चस्व रहा है। मैडम का, मेनका जी का रहा है, उसके बाद वरुण जी का रहा है, और निश्चित रूप से ये तो नहीं, उनको ये तो माना जाता है कि उनकी अपना एक बहुत मजबूत उनका ये सियासी किला है और इसको ध्वस्त होना है। लेकिन अब जिस तरह से एक सिनेरियो बन रहा है, जितेंद्र प्रसाद जी को यहाँ लाया गया है और बाबा जितेंद्र प्रसाद जी के समय से पीलीभीत में इस परिवार की बहुत जबरदस्त बैठ रही है। ब्राह्मण लॉबी पूरी तरह से एकजुट होगी और एक बहुत अच्छा जितेंद्र प्रसाद जी का भी यहाँ पे बहुत अच्छा। क्या वरुण गांधी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं या फिर कल कुछ हो सकता है? क्या उनके करीबी और उनके लोगों से जब आप बात करते हैं तो क्या पाते हैं, क्या वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भगवत शरण जी ने भी आज अभी अपना इंटरव्यू एक दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई वरुण जी और उनके समर्थक हमको सपोर्ट कर रहे हैं। वरुण जी ने खुद मुझसे फोन करके कहा है कि हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। अच्छा, वरुण जी की जो खेमा है, जो उनके गुड बुक में जो लोग हैं, वो उनका तो यही कहना है कि अभी हमारा कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे ऐसा होता है तो वरुण जी और उनके समर्थकों का सपोर्ट जो है वो क्या वरुण गांधी फैक्टर का प्रभाव पड़ेगा अगर वो बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की मदद करते हैं तो? नहीं साहब, मैं तो बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि देखिए इससे पहले मेनका जी जब अलग हुई तो उन्होंने शक्ति दल बनाया था और शक्ति दल ने पूरे प्रदेश में कई सीटों पे चुनाव लड़ा। सिर्फ एक लखीमपुर की सीट छोड़ के सब जगह उनकी जमानत जब्त हुई थी। इससे पहले चेयरमैन के चुनाव में भी वरुण जी ने कई प्रत्याशी अपने लड़ाए, कोई नहीं जीत पाया था। तो अपने लिए वोट मांगना अलग बात होती है। और क्या पीलीभीत से वरुण की राजनीति का द एंड? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। देखिए, अभी तो वरुण जी मैं पीलीभीत की बात कर रहा हूँ। पीलीभीत से उनका ओवर नहीं, हाँ, पीलीभीत से तो फिलहाल अभी तो मैं समझता हूं कि उनके लिए ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि भगवत शरण जी एक बहुत स्ट्रांग प्रत्याशी हैं और जितेंद्र प्रसाद जी का भी अपना एक यहाँ काफी दबदबा है, प्रभाव है उनका। तो ये दोनों ही प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव अच्छा लड़ेंगे और ऐसे में वरुण जी को फिर से अपना एक जमीन स्टेब्लिश करने के लिए बीजेपी को कहीं भीतरघात वगैरह की आशंका तो नहीं है उधर? नहीं, भाजपा के लोग मैं नहीं समझता कोई भीतरघात नहीं। वरुण के लोग तो निश्चित रूप से, देखिए, जो वरुण के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो वरुण के ही समर्थक हैं, उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अब्बास हैदर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अब्बास जी, आपका स्वागत। कल नॉमिनेशन की आखिरी डेट है? हाँ जी जी। आपका रामपुर से प्रत्याशी कौन है? देखिए, निश्चित रूप से ब्रिजेश जी बहुत जल्द प्रत्याशी सामने आ जाएगा। और सर, कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट है? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, जो भी प्रत्याशी हैं उनको बता दिया गया है और औपचारिक घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे? ये नहीं, प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि वो विपक्ष का जो संतुलन है वो बिगाड़ने का काम करे और हम वो बिगड़ने नहीं देंगे। तो जो उनके हथकंडे हैं, उनके हथकंडों को उन्हीं की तरह से जवाब देने के लिए थोड़ी सी जो डिले है, थोड़ा सा जो ये देरी हो रही है। निश्चित तौर पर डिबेट में आने से पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आजम खां के लोगों ने उनके हवाले से एक पत्र जारी किया। आपने पढ़ा वो पत्र? अभी मैंने इसके बारे में तो नहीं क्या देखा। आपको ये बात पता है कि आजम खां और आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधायक और दूसरे नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की रामपुर में और कहा कि अगर अखिलेश यादव रामपुर से नहीं लड़ेंगे
तो समाजवादी पार्टी की रामपुर यूनिट चुनाव का बहिष्कार करेगी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये अभी इस प्रकार की जो बातें हैं ये कहाँ से आई हैं, क्या है इसका कोई आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष का नहीं, बयान। मुझे लगता है देखिए बहुत जल्द ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ऐसी कोई असहजता नहीं है, कहीं कहीं पर किसी के कुछ विचार हो सकते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत सारे क्षेत्र के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ें, हमारे यहाँ से लड़ें, और अखिलेश यादव जी जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे वो बहुत जल्द सामने हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये उनकी भावना है, अपने नेता के प्रति उनका समर्पण है जो ये बात वो कह रहे हैं। कोई शर्त रखी है आजम खान ने जब अभी लास्ट उनकी मुलाकात? देखिए, आजम खान साहब कंप्लीट जब अभी मुलाकात हुई तो कोई शर्त रखी है? देखिए, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। वो कभी झुके नहीं हैं, हमेशा डटे रहे हैं, हमेशा लड़े हैं, और इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार से वो आगे भी लड़ते रहे। सर, ऐसी कौन सी मजबूती है या मजबूरी है कि आप रामपुर से प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं? आपको भी पता है कि कल 3 बजे के बाद नॉमिनेशन बंद। नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कल जो है, आप जानते हैं आखिरी दिन है, कल नॉमिनेशन हो जाना है। कुछ ही घंटों पे इस चर्चा पे पूर्ण विराम लग जाएगा जब हमारा प्रत्याशी वहां से नॉमिनेशन दर्ज कर देगा। लेकिन आज सवाल भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए जो इनकी स्थिति है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सत्ताधारी दल है उसके जिन लोगों को टिकट दिया जा चुका है वो टिकट लौटा रहे हैं, या कहीं पर आप देखें कि टिकट मिलने से पहले लोग लेटर लिख के माफी मांग रहे हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। अगर आप पीलीभीत की बात कर रहे थे तो यहाँ की स्थिति देखें तो मुझे लगता है वरुण गांधी जी इस बात को शायद बहुत पहले से जानते थे कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, और शायद वो यही करना चाहते थे, तभी तो ये बयान 2014 से आ रहे हैं कि वरुण गांधी एक सेकुलर लीडर है। देखिए, ऐसा है कि बहुत विचित्र बात है कि जिन लोगों ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई उनको तो टिकट दे दिया, और जो व्यक्ति पार्टी के अंदर रह के बताओ, मेरे किसानों पर सवाल ही नहीं किया, जो किसानों की आवाज उठा रहा उसको टिकट नहीं देते। आप सुन तो लो, मैंने किसानों पे सवाल नहीं पूछा। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या वरुण गांधी को अब्बास हैदर एक सेकुलर लीडर मानते हैं? नहीं, क्यों नहीं। एक वो परिपक्व व्यक्ति हैं, एक वो बहुत बड़े नेता हैं, देश के एक बड़ा नाम है उनका, और निश्चित रूप से उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया होगा, तभी वो इतनी बात। उनका एक बयान आपको याद है? मैं याद दिलाऊं? नहीं, आप जिस बयान की बात कर रहे हैं उसमें कोर्ट से वो एक्विट हो चुके हैं, जहां तक मेरी जानकारी। पर वो तो ओपन स्टेटमेंट था। नहीं, ये वो कोर्ट में एक्विट हो चुके हैं कि वो डॉक्टर टेप था, ये जहां तक मेरी जानकारी है, जो मीडिया डोमेन में बात है। आप भूल गए कि वो हिंदुत्व के बड़े पोस्टर बॉय थे? नहीं, अब आप उनको सेकुलर लीडर बता रहे हैं? नहीं, सर, मैं इसका मतलब आप प्रमाण पत्र देते हैं? नहीं, मैं प्रमाण पत्र देने वाला कोई नहीं होता हूं। हम लोग न्यायालय में विश्वास रखते हैं, और आप एक बयान की बात कर रहे हैं तो वो न्यायालय ने कहा है कि ये डॉक्टर्ड है, न्यायालय ने उस मामले में उनको एक्विट किया है, और आप उन्हें क्लीन चिट दोष सिद्ध नहीं हुआ, न्यायालय दे रहा है। मैं न्यायालय की क्या बात को आप पीलीभीत में वरुण गांधी से सपोर्ट की उम्मीद या अपेक्षा करते हैं, अभी जैसा जिक्र संदीप सिंह कर रहे थे? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति पे हम सब खड़े हैं, और जो भी लोग समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को समर्थन देना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। आपने कड़े से कड़े सवाल का सहजता से जवाब दिया। मैं उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, स्वागत। धन्यवाद। ये रामपुर से प्रत्याशी में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? अगर आप लोग कुछ मदद करें इनकी तो। नहीं जी, है इंडिया में कहीं कोई दुविधा, कहीं कोई समस्या नहीं है। समय के साथ सब हो जाएगा, और ये कोई नई परिपाटी नहीं पड़ रही है, पहले भी ऐसा हुआ है। लास्ट आवर में कई बार लास्ट आवर में टिकट और कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए। ये चलता है, जब हमारे पास कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, हमारे पास चॉइसेस ज्यादा होते हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा अमेठी रायबरेली में भी काफी चॉइसेस हैं आपके पास। बिल्कुल। अमेठी उन रायबरेली चॉइसेस में की वजह से आप टिकट नहीं घोषित कर? अमेठी रायबरेली में कांग्रेस पार्टी का परिवार ये चाहता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ें। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी भावनाओं से जो लोग टिकट तो की प्रक्रिया में शामिल हैं उनको अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है, ये और समय के साथ हो जाएगा। जी, दुविधा क्या है सर? दुविधा कहाँ है? तो कोई दुविधा नहीं है। अब दुविधा कांग्रेस की 2 लिस्ट आई, और दोनों लिस्ट में अमेठी रायबरेली 9 सीटें आ गई ना, 8 बची हैं, 8 भी आ जाएंगी, समय से पहले आ जाएंगी। इसमें कहाँ दुविधा? भाजपा ये है कि आपकी पार्टी के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगे कि नहीं। ये समझने की जरूरत ही नहीं है। सबने अपनी, आप कह दीजिए, मैं मान लूंगा। नहीं, सबकी अपनी भावनाएं, और सबने लीडरशिप को बता दिया है कि वो क्या चाहते हैं। लीडरशिप को निर्णय करना है कि वो क्या चाहते हैं। हाँ, इंतजार करिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत मूल्यवान समय आप गंवा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा से पूछ लीजिए, उनके कैंडिडेट टिकट क्यों वापस कर रहे हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं कह रहा हूं,
गुजरात में भी कैंडिडेट्स टिकट लौटा अरे रहे सर, हैं। उन्होंने तो वेस्ट काट लिया बंगाल और में उनके भी लोग बोल भी नहीं पा रहे। वेस्ट बंगाल में भी, दिल्ली में लोग संन्यास ले अरे रहे हैं। यूपी पे आओ, ये तो बताओ विधवा वहां पर है। अच्छा ये बताओ, वरुण जी। का टिकट कट गया, अब आप क्या धारणा रखते हो उनके बारे में? अधीर रंजन चौधरी जी का बयान तो आया है। उन्होंने कहा कि आ जाए वरुण गांधी, आप तो चाहते हो? उन्होंने वेलकम। एक बयान दिया, वो पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने स्वागत किया है कांग्रेस पार्टी में उनका, कि लेकिन निर्णय जो है वो कांग्रेस पार्टी और का आप जो जैसे शीर्ष नेतृत्व कांग्रेसियों है वो की क्या लेगा। इच्छा है? नहीं, जो हमारी लीडरशिप की लाइन है, उस लीडरशिप की लाइन तो के साथ अमेठी या कांग्रेस रायबरेली पार्टी का वरुण कहाँ लाना चाहते हैं आप? हम तय करने वाले नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही आपकी है, विश 7:30 क्या है? बजे जैसे आप से कहते हो ना शुरू कि हो हमारे चुकी है। कार्यकर्ता नेता नहीं, चाहते एक हैं। प्रवक्ता की कोई विश नहीं होती। प्रवक्ता वही लाइन लेता है जो पार्टी का निर्देश होता है। अधीर रंजन चौधरी जी चूंकि लोकसभा में पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक लाइन दी, उन्होंने कहा है कि आप कांग्रेस में आते हैं तो आपका स्वागत है। सर ये बरेली में ना दबा लिए संतोष गंगवार को, 8 बार के एमपी हाँ, काट लिए ये टिकट। मैं इस पे जरूर बोलना चाहता हूँ। देखिए मोदी जी और को, ये कह रहे हैं संजय चौधरी कि भाई बहुत बार सांसद रहे, हाँ, क्षेत्र मैं वो में सुन रहा था, नाराजगी मैं सुन रहा था कार्यकर्ताओं में रही होगी। देखिए 8 बार के एमपी काट लिए और बेचारे बोल नहीं पा रहे। मोदी जी को अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से हमेशा डर रहा है, इसलिए आते ही उन्होंने सबसे बड़े नेताओं को पहले निपटाया। शांता कुमार से लेके आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, सबको किनारे कर दिया। फिर शिवराज सिंह चौहान से इनको डर हो गया कि इस बार भी मुख्यमंत्री बन गए तो फिर तो हमारा सिंहासन हिल जाएगा। और फिर जो नंबर 2 की बातें मोदी जी सोच बैठे हैं, उस पर भी सर, प्रश्न आपको चिन्ह मौका खड़ा हो मिला है जाएगा। तो आपने भी बड़े इसलिए बड़ों को घर उनको भी, बिठा दिया था। इसलिए देखिए शिवराज सिंह चौहान को भी हटा दिया, जिसका संजय जी दबे शब्दों में जिक्र कर रहे थे, नाम नहीं ले जी। पाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की एक और महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी में ब्रजेश जी कि रीता बहुगुणा जोशी जी को कांग्रेस से तोड़ के ले जाते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, फिर अगले जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है कहते हैं अब लोकसभा लड़ो, और पैदल कर देते हैं। जितिन प्रसाद जी को ले आए, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, अब उनसे कह रहे हैं जाओ तुम पीलीभीत में अरे सर, लोकसभा तो हो लड़ो। सकता है दिल्ली में मिनिस्टर बन नहीं, जाएं। ये समस्या है क्या? रीता बहुगुणा जोशी को बना दिया क्या? ये है क्या? ये ब्राह्मण विरोध है क्या भाजपा का, कि आप ब्राह्मणों को तोड़ के लाते हो, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का लालच देते हो, फिर आप उनको कहते हो आप जाके लोकसभा लड़ो। थैंक यू, शुक्रिया। यानी कि यूज एंड थ्रो। मनीषा अहलावत मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल की प्रवक्ता है। मनीषा जी, आपका स्वागत है। आखिर क्या कारण है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई तस्वीर नहीं है जयंत चौधरी की, कोई मुलाकात नहीं है? आपका गठबंधन ठीक तो चल रहा है? अरे नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है और तस्वीर भी आ रही है और अभी एक संयुक्त प्रोग्राम भी शुरू हो रहे हैं जी। और केवल मेरठ से शुरू हो रहा है, मुजफ्फरनगर में भी होंगे, मंच पर मैं भी देख साझा रहा हूं करेंगे। कि कोई साझा कैंपेन, कोई साझा कार्यक्रम, वही मैं कह रही हूं, उसकी अभी शुरुआत हो रही है। कोई एक सोशल विजिबिलिटी, ये सब दिख नहीं रही। और पहले चरण के कल नॉमिनेशन भी खत्म हो रहा है। नहीं, कुछ हमारे तो पास है प्रोग्राम- समस्या जो हमारे पास पूरा प्रोग्राम है। ओके। अभी साझा प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं, मेरठ से हो रहे हैं। 30 तारीख को मेरठ में प्रोग्राम है, जयंत जी और मोदी जी मंच भी साझा करेंगे। तो ये हमारे पास कार्यकर्ताओं के पास सारे प्रोग्राम आ चुके हैं। ये बिजनौर से आपकी पार्टी इसी फेज में चुनाव लड़ रही है, इसी पहले फेज में ही। वहां पर क्या बीजेपी का कोई संयुक्त कार्यक्रम अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं? हाई प्रोफाइल कुछ बड़े नहीं, वहां कोई भी काफी समस्या है देखिए, आपकी? नहीं, ऐसा है, जो प्रोग्राम शुरू हुए छोटे स्तर पर हुए हैं। पहले हमने गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे करे हैं प्रोग्राम विधानसभा में। अब आप देखेंगे अभी चांदपुर में प्रोग्राम है और जो कि संयुक्त है, साझा है। तो ऐसा नहीं है, मैं तो हर प्रोग्राम में भाजपा के और लोकदल के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा ही देख रही हूँ। और जो बड़े नेता है वो जाहिर है वो थोड़ा अगले चरण में आएंगे। तो अब शुरुआत है परसों से। और इस बात का आप दावे से यकीनन कह सकती हैं कि स्थानीय स्तर पर आपकी पार्टी के पदाधिकारी बीजेपी के नेताओं के साथ परस्पर तालमेल बनाए हुए हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, इसमें बिल्कुल कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये तो हम जमीन पर देख रहे हैं। और एक बात मैं आपको कहूंगी, प्रोग्राम में हमने भी साझा किया था, संजीव बालियान जी जो मुजफ्फरनगर के संयुक्त प्रत्याशी हैं, तो उनकी सभा में ये बात आई थी कि ये एक बड़ा स्वाभाविक सा एक गठबंधन हुआ, क्योंकि जाट समाज में बड़ा खिंचाव था, तनाव था हर गांव में।
घरों में, परिवारों में, एक भाजपा में है तो एक रालोद में है, तो अब वो सब सहज हो गए। ये आपको कब महसूस हुआ कि आपकी पार्टी का और बीजेपी के साथ का जो गठबंधन है बड़ा पारिवारिक और स्वाभाविक है, ये कब महसूस हुआ आपको? ये मैं आपको बता रही हूँ, पार्टी का मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ हमारे समाज में जो मेरा एक मैंने अपना अनुभव रहा, कुछ प्रोग्राम्स में मैं गई तो मैंने देखा कि ऐसे लोग अब इकट्ठे हो गए जो एक ही गांव के थे, तो एक बहुत ही बिना किसी कारण का तनाव अपने आपस में बनाए हुए थे, वो खत्म हो गया। पर तो आप गांव पिछली में बार एक- मेरे साथ डिबेट पर थी और आपका ये गठबंधन जी। नहीं हुआ था। आप वही मनीषा जी हैं जो बीजेपी को दुनिया की सबसे खराब पार्टी बताती थी, महिलाओं की तो विशेष तौर पर विरोधी पार्टी बताती थी, जाट कम्युनिटी के खिलाफ बताती थी, किसानों को लेकर तो आपकी डिबेट बड़ी चर्चित रही हैं। ये देखिए, हृदय परिवर्तन मैं आपका कैसे अभी भी हुआ मैडम? वही हूँ, नहीं, मैं अभी भी वही मनीषा हूँ और वो मुद्दे आज भी कायम है। देखिए, उन मुद्दों पर हम आज भी लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा एकदम ठीक हो गई है गठबंधन होते ही, या किसानों के मुद्दे गायब हो गए हैं। वो मुद्दे आज भी हैं और उन मुद्दों को अब हम सत्ता में रहकर लड़ेंगे। आप कैसे तो लड़ ऐसा पाएंगी? नहीं है कि आपकी मुद्दे- कैंटोनमेंट सीट मेरठ की जहां से आप चुनाव लड़ी थी वो तो बीजेपी की परंपरागत सीट है, अब आपका क्या होगा? बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो आपको तो जब नहीं आप मिलेगी ये ना वो बताइए, सीट, वो तो बीजेपी को एक मिलेगी। बात- उनकी वैसे सीटिंग है, आपको जी, क्यों दे देंगे वो? हम जो है, हमारे नेता ने एक निर्णय लिया है तो हम तो उसमें काफी कूटनीति भी देख रहे हैं, दूरदर्शिता भी देख रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर पर आपका जो स्पेस तो विपक्ष में बंद हो गया ना पार्टियां आपके हैं, नेता के फैसले के बाद। आप देखिए, नहीं आप देखिए, आपके हमें लिए कोई तो जगह बची है? समाधान चाहिए, हमें समाधान चाहिए। रास्ता हमने दूसरा अपनाया है। आप ये बताइए, कौन सा आज वाला हम दूसरा जिस रास्ता है आपका? हम जिस गठबंधन में पहले थे, आप बिजनौर की बात कर रहे हैं, बिजनौर में एक टिकट कट चुका है, कल नामांकन है, शायद दूसरा टिकट कटने वाला है शायद। तो असमंजस इतना है, आप बताइए प्रत्याशी मुझे तो क्या आपकी चुनाव की फिक्र है तैयारी कि अब करेंगे? आपका आगे क्या होगा। नहीं, आप मेरी फिक्र मत करिए, हम आज भी उन्हीं मुद्दों पर कायम हैं और जहां भी मंच मिलेगा, जहां भी जगह मिलेगी, चाहे विधानसभा में, आज भी हमारे विधायक तो किसान अब के आप लिए, कभी युवा चुनाव के तो लिए नहीं लड़ते हैं। तो अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तय है? मैं क्यों नहीं लड़ूंगी, बिल्कुल लड़ूंगी। तो आपको कैसे अभी कैंट तो दे देंगे? उनकी सीटिंग है, मैं- आपको कैसे दे देंगे? हो सकता है दे दें, क्यों नहीं दे सकते, ये बिल्कुल कोई दे बात सकते नहीं, हैं। उनके सीटिंग एमएलए आपको क्यों दे देंगे? आप ना चैलेंज मत करिए, हो सकता है मिल जाए। कैसे मिल जाएगी? मुझे फार्मूला तो बताइए। अरे क्यों नहीं मिल सकती है? क्यों हम उन्हें भाई बताइए, मुजफ्फरनगर दे सकते हैं, आपको तो 2 वो बार हमें हरा मेरठ चुके कैंट हैं, नहीं दे कैसे वो सकते। आपको सीट दे दें? कोई जबरदस्ती हमने है? उन्हें मुजफ्फरनगर दे दी, वो हमें मेरठ कैंट नहीं दे सकते। तो हमें कोई अपने नेता एहसान पे नहीं भरोसा किया, है। आपके नेता को हरा के वो जीते थे, संजीव बालियान। आपकी तो मजबूरी, आज आप वो कर भी हमारे क्या साथ सकती है। थी? देखिए, ये हमारे देश की ये राजनीतिक स्थिति की सच्चाई है कि गठबंधन बहुत जरूरी है। क्या आप कोई सीट पार्टी, बदलने पे विचार कर रहे हैं कि अब चाहे आप कितनी कहीं भी- और से ट्राई करें जो लोक दल के खाते में आए? देखिए, मैं मेरठ में पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरा गांव सरधना में है और मेरी खेती मीरापुर में है। तो आप ये मत समझिए मैं पश्चिम यूपी में कई विधानसभाओं पे वो पैठ रखती हूँ, तो ऐसा तो नहीं है। संगीत सोम सरदना में क्या करेंगे? क्या वो संन्यास ले लेंगे? हो सकता है हमारा आप तो समर्थन देखिए, आप करें। उनकी सीट पे भी दावा कर रही हैं। बिल्कुल कर सकती हूँ, हमारे तो नेता पे संगीत हमें सोम क्या भरोसा करेंगे है। फिर? और उनके 2 हमें बार, अपने एक बार ऊपर ये जीते हैं, विश्वास है। एक बार हारे हैं, तो आप उनकी सीट कब्जा लेंगी? कब्जा क्यों लेंगे, वो हमारा साथ देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, मैं आसिम वकार साहब को इनवाइट करता हूं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, जी। पहले चरण का चुनाव अब लगभग संपन्न, कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट, और आप पिछली बार मेरे साथ डिबेट पे थे, तब आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। मैं तो देख रहा हूं आप प्रत्याशी ही नहीं दिए, कोई कारण? नहीं, कोई कारण नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं इंडिया गठबंधन के साथ जीतें। अब तो आसान हो गया ना बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए असद ओवैसी साहब का, किस बात का? कि कोई भी कैंडिडेट इनको नहीं दिया हम लोगों ने पहले राउंड में। ये भी तो हो सकता है मिला ना हो कोई आपको लड़ाने के लिए। नहीं, हो तो कुछ भी सकता है। हंसिए मत आप। हाँ, नहीं, हो तो कुछ भी सकता है, बात समझिएगा। हो तो कुछ भी सकता है। क्या जैसे? नहीं, जो आप कह रहे हैं सब हो सकता है, लेकिन इस वक्त मामला ये है कि इन लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक जो डर था एमआईएम से, वो डर इनका ख़त्म हो गया है। और अब मेरी शुभकामनाएं हैं कि सब जीत के आइएगा, हारिए कोई नहीं,
क्योंकि सारे आरोप एमआईएम पे आ जाते थे ना कि एमआईएम ना होती तो हम जीत जाते, एमआईएम ना होती तो जीत आप जाते। रह के क्या कर लिए जो न रह के आप रोने की बात नहीं सर, देखिए अभी बताऊं आपसे, मसला ये है कि एसटी हसन साहब का टिकट कट गया, मिल गया मुरादाबाद से कट गया। एसटी हसन साहब का टिकट कट गया। कैसे? मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दे दिया समाजवादी पार्टी ने। ये कहाँ की खबर लाए हैं? सर आप अरे उनका टिकट हो गया, पर्चा भर दिए शायद। अब आप कंफर्म कर लीजिए। आज पर्चा भर दिया उन्होंने? सर कंफर्म कर लीजिए। अच्छा, आपको अपने यहाँ की पता नहीं रहता, सपा का ज्यादा मालूम रहता नहीं, है। मुझे इसलिए लगता है कि मुरादाबाद से एसटी हसन को टिकट काट दिया, बिजनौर से सैनी साहब को दे दिया, कहीं से हरिंदर मलिक साहब को दे दिया, कहीं से किसी को दे दिया। सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मुसलमानों, क्या तुम अब भी ये कहोगे कि ओवैसी साहब आ गए थे टिकट काटने? तुम्हारा तो बिल्कुल प्रतिनिधित्व खत्म किया जा रहा है। और अभी आपने वरुण गांधी की बात की थी, मैं एक मशवरा दे रहा हूं वरुण गांधी साहब को। संदीप सिंह जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलने लगे, प्रधानमंत्री जी को चैलेंज करने लगे। अगर वरुण गांधी जी मुझसे पूछें तो अच्छा, मान लो पूछ रहे हैं, अब बताओ। तो फौरन जाएं और जाकर वाराणसी से पर्चा भर दें। कहां से? वाराणसी से पर्चा भर दें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। वहां उनका क्या है? लड़ना है तो ठीक से लड़ें फिर। और कांग्रेस को चाहिए और इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वरुण गांधी को वाराणसी में कैंडिडेट बना दें। ये मेरा मशवरा है इंडिया गठबंधन के लिए और वरुण गांधी के लिए। देखिए लड़ाई फिर कैसी होती है। तो आप साथ देंगे वरुण का? तब नहीं, लड़ाइए जाकर। हम तो सर कहाँ हैं, हम तो कहीं आपके हिसाब से कहीं। अरे आप दोस्त हैं हमारे, हमने तो बुलाया। अब संजय चौधरी भी आज कह रहे थे कि बहुत दिन से वकार साहब दिखे नहीं, तो मैंने कहा तरावी खत्म हो गई, आज इनवाइट करता हूं। नहीं देखिए, वरुण गांधी साहब अगर चुनाव लड़ते हैं वाराणसी से, तो सबसे पहली बात हम क्या साथ देंगे? सबसे पहले तो भाई का साथ भाई दे, और भाई का साथ बहन दे, और भाई का साथ जो है वो बड़ी अम्मी दे। समझिएगा सर, आपके साथ कुछ कांड हो गया यूपी में? आप जो चुनाव नहीं लड़ रहे हो, आपने तो तब बड़ा दावा किया था सर। मतलब मैंने बड़ी अम्मी का नाम ले लिया, भाई का नाम ले लिया, सर मैं तो आप पर आ रहा हूं सर, आप दूसरों पर खेल रहे हो। थोड़ा अपनी भी बता दो। नहीं, आप ये बताइए, आप बड़ी अम्मी का नाम सुन के आप बिल्कुल। सर आप छोटी अम्मी का भी ले लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। नहीं सर, मेरा मशवरा है, बहुत प्यार भरा एक मशवरा है। मैं अखिलेश जी से भी कह रहा हूँ कि आप बात कीजिए आपस में और वरुण गांधी को चुनाव लड़ा दीजिए वाराणसी से। सर आपको कोई चिमटे से छूने अच्छा, को तैयार नहीं, आप दूसरों को मशवरा 100 दे रहे हो। अरे बहुत से लोग हैं जिनको चिमटे से नहीं छुआ जा रहा है, चिमटी से भी नहीं छूते हैं लोग। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर बाई चांस जी अब उत्तर प्रदेश में 80 में से बीजेपी को लाकर बिल्कुल जीरो पे नहीं पटका, तो अब तो आप एमआईएम को गाली नहीं बकेंगे। कौन बकता है? आप मैं और एमआईएम गाली? आप ये आप कहीं नाराज है मुझसे? नहीं, नाराज नहीं, कुछ तो बात है। मैं सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे। आप मेरे दोस्त हैं, मैंने एक मोहब्बत, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता। मैंने एक मोहब्बत भरा सवाल आपसे पूछा है कि अगर अब हारती है सीटें तो जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? कसूर आप ही का माना जाएगा सर। अब भी हमारा कसूर है जी। मैं केपी मलिक जी को इनवाइट करता हूँ। बहुत तो ही हम सोच रहे हैं हम दुबई चले जाएं सर, चुनाव भर दुबई में रहे सर। थोड़ा तो सऊदीया हुआ, कुछ रिलीजियस काम भी कर लो सर, पॉलिटिक्स बहुत कर लिए, हज कराओ सर, उम्रा कराओ जाके। मैं केपी मलिक साहब को इनवाइट करता हूं कार्यक्रम में। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। पहले चरण का चुनाव, रामपुर से कोई प्रत्याशी सपा का नहीं, शर्त है आजम खां की अखिलेश यादव चुनाव लड़े। वरुण का टिकट कटा, संतोष गंगवार का कटा, क्या है पहले चरण में सर? और ये आरएलडी वालों का क्या मसला फंसा हुआ है? सर ये भी तो पूछिए, अगर वरुण गांधी वाराणसी चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? ब्रजेश जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय जी ने बताया जी कि सर्वे कराया गया है और सर्वे में शायद बहुत अच्छी रिपोर्ट संतोष गंगवार जी की और वरुण गांधी जी की अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है, इस आधार पे पर्चा कटा है, इन्होंने बताया है। तो खाली इसी तरह के लोगों की रिपोर्ट खराब आई है, बाकी जगह भी आई है। ब्रजभूषण शरण सिंह की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, अजीत सिंह को उन्होंने हराया था, तो हृदय परिवर्तन राष्ट्रीय लोकदल का हो गया, अब राष्ट्रीय लोकदल उनको जिताने के लिए चल रहा है। तो ये तो एक राजनीति है। दूसरी बात अगर आप करते हैं, ये आज मैं जनाब की बात को सही कहता हूं, और आज तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आई और हमारे मित्र ने बता दिया कि मुरादाबाद से रुचि वीरा का टिकट हो गया है।
और रामपुर पे जो नाराज आजम खान थे वो भी ठीक हो गए हैं, और कल जो है आज रात को ही हो सकता है घोषणा हो जाएगी। पर सर एसटी हसन तो आज पर्चा दाखिल कराए समाजवादी हैं, पार्टी का क्या सिंबल किसी और को मिलेगा? अब सर वहां पे फिर बाइकाट कर दिया है उनके लोगों ने, जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये तो आपने भी बताया है जी। लेकिन रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट मिल गया है, ये जानकारी बहुत पक्की है। दूसरी बात, अगर आप वरुण गांधी की ब्रजेश जी करते हैं, वरुण गांधी का मशवरा भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि वरुण गांधी जाएं बनारस से चुनाव लड़ें, लेकिन वरुण गांधी इतनी हिम्मत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस पे मुझे संशय है। अब तीसरी बात हम करते हैं कि कांग्रेस को चाहिए कि कांग्रेस उनको अमेठी से भी खड़ा कर सकती है, और जो एक तलखी बनी हुई है कांग्रेस के बीच में राहुल गांधी को लेके, जो दोनों जैसे कि उन्होंने अम्मी कहा, छोटी अम्मी और बड़ी अम्मी, उनको भी थोड़ा तो सा सब कोई वरुण गांधी को उत्साह ही क्यों रहा है सर कि जाओ लड़ जाओ फलाने के सामने, इनके सामने लड़ जाओ, क्यों उनका सेक्रीफाइस कराने को सब तैयार है? देखिए वरुण गांधी देश की राजनीति का बड़ा नाम है, और वरुण गांधी को अगर आप देखेंगे, वरुण गांधी को कहीं छोटा सा लड़ लें, निर्दलीय लड़ लें, उसके लिए कोई नहीं कहेगा। मेरा तो दूसरा भी एक और मशवरा है कि वरुण गांधी आम आदमी पार्टी से नई दिल्ली से लड़ें और उनकी मां कुरुक्षेत्र से लड़ जाएं जी। वहां से वो जिंदल साहब लड़ रहे हैं तो वो अच्छा जीत सकते हैं। वरुण गांधी ममता बनर्जी की पार्टी से बंगाल से भी लड़ सकते हैं। वरुण गांधी की जो पत्नी है वो बंगाल से आती हैं, तो ममता बनर्जी की पार्टी से उनकी पत्नी भी लड़ सकती है। तो वरुण गांधी राजनीति का एक ऐसा नाम है कि उसको जीतने की कोई दिक्कत नहीं होगी जी। लेकिन जिस प्रकार के हालात उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार 400 के पार, और इस तरह की चीजें अगर भारतीय जनता पार्टी में हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी दुविधा में है। और इसके अलावा अगर आप महागठबंधन में देखेंगे, कई सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा ना होना, समाजवादी पार्टी का बार बार टिकट बदलना भी एक हताशा जताता है, और उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा अगर इस तरह की हताशा। थैंक यू सर। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान दूंगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या खबरें हैं पहले फेज की, और ये वरुण गांधी को लेकर क्या कंट्रोवर्सी है? नहीं, देखिए, जब पहले 51 सीटें भाजपा ने घोषित की थी तो किसी का टिकट उसमें नहीं काटा था सिटिंग सांसद का, लेकिन इस बार जो 13 टिकट घोषित हुए उसमें कई सारे टिकट कट गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम वरुण गांधी का है। बात तो कही जा रही है कि भाई कुछ लोगों ने लिख के दे दिया, कुछ लोगों ने उम्र की वजह से टिकट कट गया, कुछ लोगों ने कई बार सांसद रहे फिर भी उनका कट गया। पचौरी हो या बीके सिंह हो या गंगवार हो, इन सब के बजाय फोकस वरुण गांधी पर केंद्रित है। वो एक नौजवान सांसद हैं और 3 बार वो एमपी रहे हैं, तो वरुण गांधी का टिकट कटना ये अपने आप में बहुत हैरत भरा फैसला है और बहुत बड़ा फैसला है बीजेपी का। लेकिन ब्रजेश जी, टिकट कटने से ज्यादा इस बात पर भी चर्चा है कि वरुण गांधी का भविष्य अब क्या होगा। क्या वो कहीं से चुनाव आगे लड़ेंगे या वो सिर्फ अब चुपचाप घर में बैठ जाएंगे। वैसे जो पीलीभीत से ताजा खबर आ रही है उसमें यह कहा गया है उनके समर्थकों से कि आज रात 10 बजे तक का इंतजार करिए, उसके बाद कोई फैसला आपको सुनाया जाएगा। वरुण गांधी टिकट कटने के बाद से अभी दिल्ली से पीलीभीत नहीं लौटे हैं, वो दिल्ली में ही है और वो लगातार शांत हैं, चुप हैं। उनकी मां को टिकट सुल्तानपुर से दिया गया है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक अलग अलग आ रही हैं। अब ये महत्वपूर्ण है कि बीजेपी इस पूरे मामले को फिर से विचार करेगी या नहीं करेगी। देखिए, लखीमपुर की जो घटना हुई जीप से कुचलने वाली, और जिस तरह से वरुण गांधी ने उसके बाद से लगातार रुख अपनाया, तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा उनका विरोध कर रहा था। संगठन के भी लोग थे, जो पीलीभीत के स्थानीय मंत्री हैं वो भी इनका विरोध कर रहे थे। बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी। अब भाजपा ने कैसे इस परिस्थितियों से निपटना है वो ये देखा है, लेकिन अगर वरुण गांधी को
कोई और पार्टी चुनाव लड़ाती है जी तो क्या स्थिति बन सकती है। रायबरेली से अगर वरुण गांधी को कांग्रेस टिकट दे दे और कहीं वो चुनाव जीत जाए तो एक फैक्टर ये आ सकता है कि वो सोनिया गांधी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी बन जाए, जैसे चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी अजीत के बजाय मुलायम सिंह अपने आप को मानते थे। ऐसा भी हो सकता है। सुन लिया आपने हजरत। तो एक ये भी चीज आ सकती है। जी वीरेंद्र जी। दूसरा, वरुण गांधी का एक कैरेक्टर रहा है, एक मैसेज ये रहा कि वो एक ऐसे सांसद हैं जो ना वेतन लेते हैं ना पेंशन लेते हैं, अपनी सारी सैलरी अपना सब कुछ दान करते हैं। तो ये भी एक उनके राजनीति का एक अद्भुत काम रहा है और इसको प्रमुखता के तौर पर आप देख सकते हैं उनके कैरेक्टर से। जी वीरेंद्र जी। वरुण गांधी का जो आज पराभव है वो एक जमाने में वो बहुत हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था और मुख्यमंत्री के रूप में, उसके पहले वरुण गांधी भाजपा के एक ऐसे पोस्टर बॉय थे जो माना जाता था कि वो आगे आने वाले वक्त में यूपी के सीएम बन सकते हैं। राजनाथ सिंह के भी वो बहुत करीबी हुआ करते थे। लेकिन 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, राजनाथ सिंह के जाने के बाद से वरुण गांधी की सियासत सांसद तक सिमट कर रह गई। वो उनकी माताजी दोनों मंत्री भी नहीं बन पाए। लेकिन कोरोना काल, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर वरुण गांधी ने अपनी सरकार को बहुत घेरा, वो निशाने पर रखते रहे। अब देखिए क्या स्थिति बनती है, ये तो ईश्वर जाने। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। जी। मेरठ से रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया भाजपा ने। तो राम मंदिर का जो माहौल है वो बीजेपी ने और उसको प्रबल किया है और अरुण गोविल में लोग आज भी राम की छवि देखते हैं। तो ये वो बहुत मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं ये बीजेपी ने लगाया है। ब्रजेश जी, आजम खां तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव लड़े रामपुर से और कोई बर्दाश्त नहीं है। उधर एसटी हसन का नाम चला गया है कि रामपुर से उनको लड़ाया जाएगा। रुचि वीरा का नाम कंफर्म हो गया, कल वो नामांकन करेंगी मुरादाबाद में। अच्छा, ये जो आसिम बकार कह रहे हैं सही है वो? हाँ, ये बात साफ है लगभग कि कल रुचि वीरा नामांकन करने आएंगी। वो बिजनौर जिले की रहने वाली है। तो चाचा ने तो आज नामांकन कर दिया एसटी हसन ने, तो ये नामांकन खारिज हो जाएगा। दूसरा, रुचि वीरा का नामांकन वैध हो जाएगा। दूसरा, आज एक चीज की चर्चा होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। ब्रजेश पाठक जी को भी इसके लिए बधाई देनी चाहिए कि जो मरीज सवेरे बांदा जेल से निकला, आईसीयू में गया और वेंटिलेटर पे चला गया था, शाम होते होते उसको डिस्चार्ज कर दिया गया और वापस जेल पहुंच गया। जी जी। तो ये ऐसी चिकित्सा व्यवस्था जो इटली को भी आज फेल कर दिया, इसके लिए पाठक जी का महकमा धन्यवाद का पात्र है। बहरहाल जी, चलिए वक्त क्या आ गया है। बंदी जोड़ी आपने, बेमिसाल बात कह दी, है तो करोड़ों की बात कह दी। कंक्लूड करें जी। ब्रजेश जी, हम लोग टीवी चैनल चलाते हैं तो अपनी समझ के लिए नहीं चलाते कि खबर आई और हम टीवी चला के समझ लें। कांग्रेस 17 सीट झुआ भर मांग ली, कैंडिडेट है नहीं। अब ये समझाते कि हमारे पास कैंडिडेट है। अरे भाई, पार्टी जनता को समझाने के लिए चलाई जा रही है। सार्वजनिक जीवन में जो काम हो रहे हैं वो पब्लिक के समझ में आने चाहिए, तब वो आपको वोट देंगे, तब वो आपका चैनल देखेंगे। जी। तो ये सब चीजें बड़ी सरलता से समझनी है। मैंने उमा शंकर जी से कहा है कि मुसलमान का डर दिखा के आपके लोगों ने 17 सीट तो सपा से ले ली है, अब कैंडिडेट उतारने में इतना देर क्यों लगा रहे हो, इस पर भी कुछ विचार कर लो। जी। बहरहाल, वरुण गांधी की बात आज एक प्रेमी प्रेमिका के उस साहित्य से सुनाऊंगा जिसमें दर्द छिपा हुआ है। सुनिएगा कि बहुत बिखरा, बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारे पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाई। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपनी इन्फॉर्मेशन और
पॉलिटिकल फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम का। मेरे साथ संजय चौधरी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि आपके रिश्ते राष्ट्रीय लोकदल के साथ कैसे चल रहे हैं, और अभी तक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आप लोग साझा नहीं कर रहे हैं, सब ठीक तो है? नहीं, बिल्कुल। अभी मेरठ की रैली प्रस्तावित है और निश्चित रूप से दोनों शीर्षस्थ नेता इस रैली में रहेंगे और एक साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान का श्री गणेश करेंगे। ये इसी दोनों लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी एक साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान का प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आप आगे के त्याग के लिए तैयार हैं? क्योंकि अभी मेरे मना करने के बावजूद मनीषा जी अड़ी हुई हैं कि नहीं मैं कैंट ले लूंगी, सरधना ले लूंगी। ये तो अभी से ऐसे कर रहे हैं, तो कैसे मतलब ऐसे आगे? ब्रजेश, एक मेरा ना प्लीज आप जरा रुकिए, जोड़ लीजिए। मैं पूछ लूं फिर आपको, मैं आपका सवाल का मुजफ्फरनगर में विरोध कौन करवा रहा है? जिस गांव में जा रहे हैं वहीं उनका विरोध हो रहा है। अब हो गया सर, लेट हिम एक्सप्लेन। संजय जी, गो अहेड। नहीं, क्या सवाल है ब्रजेश भाई, बताइएगा। सवाल यह है कि मनीषा जी कह रही हैं कि हम कैंट भी ले लेंगे, सरधना भी ले लेंगे और 27 में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये अभी से इस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, ये थोड़ा असहज नहीं करती इनकी भाषा? नहीं ब्रजेश भाई, फागुन का महीना है, होली के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो ऐसी बात होनी चाहिए। बुरा ना मानो, होली है। ओह माय गॉड, आप इनको इसका मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं? ब्रजेश जी, नहीं, बिल्कुल। मनीषा जी प्लीज, आपको वेट करना चाहिए। आपकी बात संजय जी ने सुनी, आप में इतना सब्र है कि वो बात पूरी कर ले, मैं आपको कनेक्ट करूंगा। संजय जी बोलिए। ठीक है जी, बिल्कुल। नहीं, निश्चित रूप से अगर किसी की भावनाएं हैं तो भावनाओं को मुझको लगता है कि बसंत के अवसर पर तो सभी को सारी की भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। और रही बात गठबंधन की, तो हमारा गठबंधन एकदम मजबूती के साथ खड़ा है और पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान का शुभारंभ ही इस गठबंधन की संयुक्त रैली से होने वाला है। बताइए मनीषा जी, ये तो आपको गंभीरता से लेने को तैयार नहीं करे, होली है बोल देते हैं लोग, ये तो मतलब आपत्ति वाली बात है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, गलत है ये। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, लेकिन गठबंधन कायम है और मजबूत है। कोई इसमें, लेकिन मैं तो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मतलब मैं गलत कर रहा हूँ? तो हम लड़ लेंगे, उसमें मैं ना बोलूं बीच में? क्या बोला? हमें अपने मैं बीच में ना बोलूं? नेता पे भरोसा है और राजनीति में सब कुछ संभव है। नहीं, मैं आपके लिए लड़ाई न लड़ूं, मैं चुप हो जाऊं? नहीं, बिल्कुल लड़िए। ऑलराइट, समय पर लड़िएगा, अभी 27 बहुत दूर है। ठीक बात है। मैं अब्बास हैदर जी को इनवाइट करता हूं इस कार्यक्रम में। तो क्या ये टिकट वगैरह भी बदल रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है आपके यहाँ? मुरादाबाद का टिकट बदल रहा है? अब तो मुझे आसिम वकार से आपकी पार्टी की बातें पता चलती हैं। नहीं ब्रजेश जी, अभी ये चीज सामने आई है निश्चित रूप से है सर। नहीं, आपने जहाँ रामपुर से बात शुरू करी थी, तो रामपुर हो चाहे मुरादाबाद हो, दोनों में संतुलन बना रहेगा, इससे आप निश्चित रहिए। और जो रामपुर के जिलाध्यक्ष, सर माइक ऑन करिए, आपने बंद कर रखा है जी। ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ लिया कि आप माइक बंद करें फिर ऑन करिए। सर आपने ऑफ कर रखा, अब ऑन हुआ। नहीं, मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है कि रामपुर और मुरादाबाद आप दोनों की बात करें तो वहां पे संतुलन बना रहेगा समाजवादी पार्टी के बीच में। और जिस पत्र की आपने बात करी थी रामपुर के, तो उस पत्र में भी यही आखिर में लिखा है कि आखिरी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। भावनाएं होती हैं हर एक पार्टी के, हर कार्यकर्ता की, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे क्षेत्र से आए और रामपुर के साथ कुछ ज्यादा सरकार में की है, तो भावनाएं कहीं ना कहीं। ये बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि आप पार्टी के अधिकृत रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन पार्टी के भीतर निर्णय क्या हो रहे हैं ये आसिम वकार बता रहे हैं। नहीं, मुझे आपको नहीं हैरानी हुई थोड़ी? नहीं, देखिए, पार्टी के भीतर के निर्णय कई बार मीडिया के पटल पे नहीं रखे जाते हैं। ये कौन सा मीडिया वाले हैं? जब वो मीडिया पे आ गया, जब छप चुकी, उसके 15 मिनट बाद इन्होंने ये बात कही, तो निश्चित रूप से कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो समय आने पर ही बताए जाते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निर्णय है, कहीं ना कहीं। थोड़ा सा वक्त का कमी है। वकार साहब, क्या आप समाजवादी पार्टी वालों के यहाँ कोई मुखबिरी करा रहे हैं? आपको कैसे पता है? नहीं, हमें तो सर बहुत कुछ पता है। नहीं, बोलो सर, जो बता सकते हो वो तो बोलो। अब जो बता रहे हैं वो सुनते रहिए, जो नहीं बता रहे उसका इंतजार कीजिए। अब ये सब भी करने लगे आप? अब कोई छू नहीं रहा तो? जैसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं सर, मतलब क्या गुनाह क्या किया हमने, बताइए जरा एक बार। नहीं, चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो आप? और ये दूसरों के यहाँ ताक झांक, मतलब कुल मिला के आप करें तो ब्रेकिंग
हम मैंने करें तो किया, ताक झाक। मुझे तो कमाल। मैं लास्ट आदमी जिसे ये बात पता थी, डिबेट में तो सबने महसूस किया, नहीं, मैं कह मुझे रहा तो हूं। मालूम तक नहीं था। हाँ, मतलब अगर आप करें तो ब्रेकिंग हो गई और आसिम बकार करे तो ताक झाक हो गई। नहीं, दूसरी पार्टी में घुस रहे हो ना, इसलिए पूछ रहा नहीं, हम हूँ। घुस ही नहीं रहे सर, हम तो सिर्फ जो हो रहा है वो देख रहे हैं सर। हम तो मुसलमान क्या चाहता है? सर हम शरीफ आदमी हैं। मुसलमान क्या चाह रहा है? नहीं, मुसलमान तो अब 24 का चुनाव चल रहा है, इसको 4 जून को जो होगा बताएगा मुसलमान। इनका साथ देगा इन लोगों का पड़ोसी? नहीं मसला ये है, मुसलमान को फैसला लेने दीजिए, मुसलमान बहुत समझदार है माशाल्लाह। आपके बहकावे में नहीं आएगा? हम लोग हैं कहाँ भी इस वक्त, पूछा ही नहीं। हम तो कह रहे हैं मोदी जी को रोकने के लिए जो संभव प्रयास हो कीजिए। रमजान के महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है। ये शैतान? अरे नहीं, मैं ऐसा कैसे कह किसको सकता कहा शैतान? हूं? नहीं, मैं एक नहीं, बात एक बता मिनट, किसको शैतान बंद नहीं कर नहीं, दिया? ऐसा मुसलमान मानते हैं। तो इसका मतलब इनको आप शैतान नहीं, अरे समझते मैं हैं? ऐसा कैसे कह सकता हूँ? इनके कहने का क्या था? ये हमारे भाई हजरत, हैं। जी। इनके कहने का क्या मतलब है? सर बोल दूंगा, बुरा मान जाएंगे। नहीं, कह दीजिए, जब आपको शैतान कह दिया तो आप क्यों चूक रहे ये हैं? हमको नहीं कहा इन्हीं ने। नहीं, मेरा इशारा ये- है वो ये भी समझ ये गए। अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात आपने कही। देखिए मेरा इशारा इनको क्यों शैतान जहाँ पे बोल है रहे वो हो? समझ गए। समझिएगा नहीं, नहीं समझे। नहीं, देखिए देखिए बता रहे हैं आपसे, नहीं, इनके दिल में ये- जो है ना ये टिकट मिल नहीं रहा है। नहीं किसको? नहीं नहीं, तो टिकट ये नहीं अपने नहीं, देखिए राष्ट्रीय इनको- अध्यक्ष की तरफ इशारा है नहीं इनका। नहीं, इशारा इनको मेरा टिकट नहीं हैदराबाद मिला। की तरफ है, वो समझ गए देखा कहाँ आपने? इशारा है। और जो एक चीज निश्चित है कि जनता जानती है आज पार्टी प्रत्याशी के- नहीं है। इनके निर्णय के अपने पहले पार्टी ऐलान के करने राष्ट्रीय के अध्यक्ष बाद की तरफ कि इशारा हम इनका। इतने प्रत्याशी देंगे, जब प्रत्याशी नहीं मिल पाए तो आप सोचिए कि अब शेरवानी भी नहीं सर, आ आप रही। तो इन्हीं को गाली गलौज करने लगे। नहीं, दिक्कत मैंने होगी। आपसे नहीं, क्या पहले तो आप ही ने बोला अब सर। तो मैंने देखिए- अब आप अंदाजा लगाइए, एक पंचवक्ता नमाजी, परहेजगार और रोजदार इनको शैतान दिखता है। आपको भी? हाँ, मतलब मैं तो हैरान और जो हूँ। खड़े नहीं, होकर मुझे जो लगता खड़े है, देखिए, 8 दिन ये- बंदे सुनिए मतलब- सुनिए नहीं, सुनिए ये सुनिए, किसने- जो खड़े किसने होकर अपने पेशाब ऊपर करे, लिया? जो खड़े होकर पेशाब नहीं, करे नहीं, और किसने इस्तिंजा अपने पाक ऊपर ना लिया? करे, वो इनका जो है किसने वो अपने आका ऊपर है। लिया? किसको लगा वो शैतान है? मैंने तो नहीं कहा किसी को। मैं कब कह रहा हूँ? मैंने कब कहा किसी को? ये आपने जिसको कहा लगा होगा, हैदराबाद जो वालों को शैतानी बोला। कर रहा होगा उससे को लगा होगा। मैंने कहा आप हैदराबाद इतना वालों को क्यों आपने नफरत कहा। है आपसे? मैंने तो किसी का इतना नाम नहीं क्यों लिया। नफरत है आपसे? इनको नफरत तो अब हम क्या बताएं सर, इनकी तो पूरी की पूरी कौम बीजेपी में है। नहीं, ये पर्सनल नहीं, मैं देखिए पार्टी की यही बात कर तो रहा हूं। पर्सनल तो ये यही भी हुआ तो ना। नैरेटिव बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ये लिए। पर्सनल तो ये भी हुआ ये ना। आज जो देश का चुनाव देखिए- है ये संविधान वालों का और संविधान के विरोधियों का ये है। कौन है? ये हिंदू मुसलमान बनाना ये- चाहते हैं। ये हिंदू क्या? मुसलमान बनाना चाहते हैं चुनाव एक को। बात भी बंदे ने चुनाव- नहीं बोली। चुनाव तो एक बात भी जो नहीं लोग कही हिंदू संविधान को मुसलमान। नहीं मानते और जो मानते हैं उनके बीच में वकार हो रहा साहब, है। क्या प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे देखिए ना, मैंने हिंदू मुस्लिम की ना, मैंने ये कहा कि ये हार जाए। आपको डिबेट पे क्या बैठा मैंने दिया? तो बात मैंने है। मैंने ये कहा कि मेरी दुआएं हैं जीत जाएं, बात समझिएगा। अब कलबे जवाद साहब, नहीं, यासू उसके लिए तो अब्बास शुक्र- साहब, धन्यवाद ये देंगे। तौबा जितने भी हैं, तौबा नाउज़ सब बीजेपी में। आपको भी तो कहते और हैं क्या बी पता टीम। अगर कैमरे में इनका वोट डलवाई तो इनका बीजेपी में। आप सुना, आपको भी बी टीम ये लोग अरे कहते हैं। मैंने आपसे ये कहा ना, जब सब जहां का BJP वाले नाम लोग ले हैं। रहे हैं वो उनके थैंक बूथ यू पे सर, कितने छोड़े। वोट हाँ, मिले बीजेपी हाँ को, पांडे ये जी भी क्या नहीं पूछना बताएंगे। चाह रहे थे आप? नहीं, बोलिए। मैं तो वो कह रहा था कि संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में जहां कहीं जा रहे हैं उनका विरोध कराया जा रहा है। वो कौन लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उसको सर्च करे, कहीं आरएलडी वाले ही तो नहीं है। दूसरा, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेके बड़ी चर्चा हो रही। मैं एक बात आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी और पूरी चुनौती से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ये ड्रामा बंद करे। इनकी हिम्मत नहीं है ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दें। जो हमारी रेसलर बेटियों के साथ हुआ उसको थोड़ा क्या डाइल्यूट वरुण करने गांधी को के टिकट लिए दे सकते हैं आप? उस पे देखिए ब्रजेश जी, पहले ही चर्चा हो गई है। आप दे सकते हैं? भाजपा को जवाब देना है। क्या सच बोलना कटघरे में खड़ा करना होता है क्या? वरुण गांधी जी ने क्या क्या सवाल उठाए? पेपर लीक पर सवाल उठाए, बेरोजगारी पर उन्होंने सवाल उठाए, महंगाई पर सवाल उठाए। सर, ये वो हम मोदी लोग जी सब को समझ कटघरे रहे में कहां हैं। खड़ा फिर करना मैं पूछता हूँ, क्या कांग्रेस वरुण को चुनाव लड़ाना चाहती है? वो शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया। ओके, मैं संदीप सिंह जी को इनवाइट करता हूं, पीलीभीत से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जाने माने पत्रकार हैं। अभी बीरेन जी बता रहे थे संदीप जी कि वरुण के खास लोगों को एक हिदायत पहुंची है कि आज रात कत्ल की रात, कयामत की रात, फैसला आज रात, ऐसा कुछ है? सिर्फ वरुण गांधी के खेमे को ही नहीं बल्कि ये सभी के लिए कत्ल की रात है, क्योंकि वरुण जी की भविष्य में भूमिका क्या रहेगी इस पर सभी की नजर टिकी है। सिर्फ वरुण समर्थक ही नहीं बल्कि भाजपा और समाजवादी पार्टी सभी इसी पसोपेश में है कि आखिर वरुण जी भविष्य में क्या भूमिका निभाएंगे। और समाजवादी पार्टी तो पूरी तरह से आशान्वित है और उनके जो पदाधिकारी हैं या उनके प्रत्याशी है, खुद उन्होंने इंटरव्यू देके अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि वरुण जी और उनका पूरा खेमा जो है वो हमको सपोर्ट करेगा।
लेकिन वरुण जी खुद क्या डिक्लेयर करते हैं, कुछ क्या उनके डिक्लेरेशन होता है, ये तो क्या आपको लगता है कि जितिन सोच प्रसाद विषय का है, रास्ता भविष्य आसान का। होने और देंगे जिस पर सभी वरुण गांधी? राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जितिन प्रसाद को रास्ता देंगे वरुण गांधी, या फिर रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उनकी जो इतनी दिनों से 1989 से दोनों माता पिता का सिर्फ एक बार चुनाव हारे हैं, दोनों माँ बेटे का एक कब्जा रहा है, तो कोई नहीं चाहेगा कि उनका इतना मजबूत सियासी दुर्ग है उसको कोई दे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जितिन प्रसाद खुद भी उनके परिवार पीलीभीत से जुड़ा रहा है और उनकी भी एक अच्छी मजबूत पैठ है पीलीभीत में। तो मैं नहीं समझता अगर कि वरुण इससे खिलाफत बहुत भी ज्यादा करते हैं तो जितिन प्रसाद को चिंता करने की आवश्यकता नहीं? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि विजय जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि वरुण गांधी का और बीजेपी का रिश्ता हमेशा से तल्ख रहा। भले ही वरुण जी भाजपा के सांसद रहे, लेकिन उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं रहा। ना संगठन की गतिविधियों में कभी शामिल होते थे, ना उनके पदाधिकारी उनसे मिलने जाने की हिम्मत कर पाते थे। हिम्मत करना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जाते हुए डरते थे। तो वरुण गांधी की अपनी एक अलग टीम है, और ये निश्चित है कि अगर वरुण गांधी खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनकी पूरी टीम जो है वो जितिन प्रसाद जी के साथ लग के और काम करते। ऑलराइट, मैं केपी मलिक साहब को इनवाइट करता हूं इस कार्यक्रम में। मलिक साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज मैंने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा संजीव बाल्यान के नामांकन में। आरएलडी के ताज़ा अभी कैबिनेट मिनिस्टर बने अनिल कुमार बाल्यान जी के साथ चल रहे थे, जिन्होंने 2019 में इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया था उसी सीट से। अभी ब्रजेश जी जिक्र किया, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे मित्र हैं, इन्होंने उमा शंकर जी ने एक इशारा किया है, वो उस सोच के कुछ लोग वहाँ पे हैं, क्योंकि माननीय अजीत सिंह को जिस प्रकार से हराया था तो वो उनके गले नहीं उतर रहा है, तो उस तरह के कुछ लोग विरोध कर रहे होंगे। मैं इसमें ज़्यादा ना जाके यहाँ वरुण गांधी की बात करना चाहता हूँ ब्रजेश जी कि देखिए, वरुण गांधी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक तो ये तय हो गया है। अब हमें ये देखना है कि मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगे, और कहीं ये दोनों लोग मिलकर कोई दूसरा फैसला तो नहीं लेने जा रहे हैं। ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि वरुण गांधी का टिकट नहीं मिलना लगभग 1 साल पहले ही तय हो गया था, जब उन्होंने किसानों की आवाज उठाई, कोई किताबें लिखी, पेंशन की उन्होंने बात उठाई, तमाम चीजें उठाई, कई सारे लेख उन्होंने लिखे। आपका आकलन क्या कहता है, वो चुनाव मैदान में आएंगे या हट जाएंगे राजनीति से? देखिए, अभी फैसला वो ले रहे हैं। मैंने फ़ोन जरूर उनको किया था, लेकिन फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन उनका मैसेज मेरे पास आया है और वो कह रहे हैं कि अगले बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ फैसला होगा। वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, थोड़ा वक्त का अभाव है सर, मुझे डिबेट कंप्लीट करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बहनों भाइयों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।